स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो आज आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं एक ऐसी वैकेंसी में जो हमेशा खाली रहती है। जब भी इसका वैकेंसी आता है तब इसका वैकेंसी बहुत कम स्टूडेंट के द्वारा भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलता है और ये वैकेंसी आती है और ये चली जाती है। अभी पता है इसका जो वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने का है वो है 22 सितंबर का। लेकिन आपको पता है कि इसको फिर से रीओपन किया गया है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है इसका रीओपन किया गया है। अभी से 10 से 15 दिन पहले इसका लास्ट डेट जो था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन इतना कम स्टूडेंट लोगों ने इस फॉर्म को फिलअप किया कि इसको फिर से रीओपन करना पड़ा और अभी फिर से रीओपन किया गया है। फिर से इसका ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है, 22 सितंबर को ख़त्म होगा। तो ये पोस्ट होने वाला है आयुष मंत्रालय का। आयुष मंत्रालय का ये वैकेंसी होने वाला है। तो आज इस पोस्ट के बारे में टोटल जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। इसमें 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन तीनों क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी निकल के आया हुआ है। और इसमें एग्जाम होता है, मात्र एक सिंपल से एक एग्जाम होता है इसमें, और आपका इसमें आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए इस पोस्ट के रिगार्डिंग एक एक करके डिटेल जानकारी हम लोग समझते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन करें क्योंकि इसका डिटेल PDF हम वहीं पर अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आयुष मंत्रालय का ये वैकेंसी निकल के आया हुआ है। जैसा कि आप लोग को पता है आयुष मंत्रालय का वैकेंसी निकला हुआ है जिसमें टोटल पोस्ट 394 है। मात्र 394 पोस्ट है। लेकिन पोस्ट देख के आप लोग को भागना नहीं है क्योंकि पोस्ट हमेशा खाली जाता है इसका, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो पोस्ट 394, लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का 22 सितंबर 2025, यानी कि अभी 20 दिन लगभग आप लोगों के पास समय है, इसको फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और क्वालिफिकेशन के साथ साथ कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ये आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 10th पास के लिए। 10th पास अगर यदि आप हैं तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। 12th पास अगर यदि आप हैं तो आप LDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए जो निकाला गया है वैकेंसी वो निकाला गया है असिस्टेंट का और UDC का। UDC का मतलब होता है अपर डिवीज़न क्लर्क, यानी कि LDC से थोड़ा सा ऊँचा पोस्ट, ठीक है। इतना कुछ आप लोगों को पता चल गया ना। अब यहाँ पे बात करते हैं देखिए उम्र के बारे में। देखिए एज तो मिनिमम रखा गया है सबके लिए 18 साल, ठीक है, सभी पोस्ट के लिए मिनिमम 18 साल। लेकिन स्टेनो और LDC के लिए रखा गया है मैक्सिमम 27 और असिस्टेंट और UDC के लिए मैक्सिमम रखा गया है 30। बाकी बात जैसा OBC को 3 साल का छूट मिलता है, SC ST को 5 साल का छूट मिलता है और आपका PWD के लिए 10 साल का छूट मिलता है, वैसा इसमें भी आप लोग को छूट मिलने वाला है। तो अगर यदि आप OBC SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए अब सिलेक्शन प्रोसेस समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस समझिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका होगा एक एग्ज़ाम, आपका होगा स्किल टेस्ट, फिर होगा आपका शॉर्ट हैंड। आपको पता है कि स्टेनोग्राफर और LDC वगैरह का जब वैकेंसी आता है तो उसमें स्किल टेस्ट और शॉर्ट हैंड मांगा जाता है, तो इसमें भी मांगा गया है। देखिए एग्जाम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट को हम लोग बोलते हैं टाइपिंग, पर वर्ड मिनट जो मारते हैं हम लोग इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग, उसको बोलते हैं टाइपिंग। तो देखिए और शॉर्ट हैंड होता है। शॉर्ट हैंड तो आप लोगों को पता होगा शॉर्ट हैंड क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे अगर यदि आप स्टेनोग्राफर का पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो स्टेनोग्राफर में आपको स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग और आपका जो है वो शॉर्ट हैंड दोनों देना पड़ेगा। दोनों उसमें लिया जाएगा, आपका एग्जाम भी लिया जाएगा, आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, आपका जो है वो शॉर्ट हैंड भी लिया जाएगा। लेकिन अगर यदि आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ LDC के लिए, तो LDC के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपका होगा स्किल टेस्ट। LDC में आपका शॉर्ट हैंड नहीं मांगेगा, ठीक है। बाकी बात असिस्टेंट के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, असिस्टेंट के लिए बस एग्जाम देना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब यहाँ पे समझिए खेला यहाँ से शुरू होता है। देखिए एग्जाम होगा आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट का जो एग्जाम होगा। तो दोस्तों असिस्टेंट का जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस सेम टू सेम SSC ग्रेजुएट लेवल का जो CGL का सिलेबस होता है मेंस का, वो सेम हूबहू सिलेबस उसी का रहने वाला है। मतलब समझ लीजिए एग्जाम थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि नहीं निकाला जा सकता है। असिस्टेंट का जो एग्जाम सेलेक्ट होगा वो SSC का ग्रेजुएट लेवल का मेंस का सिलेबस होगा पूरा असिस्टेंट का। दूसरा नंबर पर बात करते हैं UDC मतलब अपर डिवीज़न क्लर्क। अपर डिवीज़न क्लर्क में आपका 100 सवाल पूछा जाएगा, 100 मार्क्स रहेगा। आपका 1 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25। सवाल कहाँ से पूछेगा? इंग्लिश से आपका पूछेगा 30 सवाल, 30 मिनट समय मिलेगा।
मैथ से आपका पूछेगा 40 सवाल, 20 मिनट समय मिलेगा। रीजनिंग से आपका पूछेगा 30 सवाल, 30 मिनट समय मिलेगा। जीएस से पूछेगा आपका 40 सवाल, आपका 20 मिनट समय मिलेगा। बैंकिंग के तरह ही इसमें एग्जाम में जो है वो सेक्शन वाइज कर दिया, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग से टाइमिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलडीसी और स्टेनोग्राफर का पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा उसका। उसमें क्या रहेगा आपका 100 सवाल रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25। सवाल कहाँ से पूछेगा? इंग्लिश से 25 सवाल, रीजनिंग से 25 सवाल, मैथ से 25 सवाल, जीएस से 25 सवाल। तो ये था दोस्तों टोटल इसका डिटेल जानकारी। इसका क्या एज है, कौन सा क्वालिफिकेशन पे कौन सा पोस्ट को निकाला गया है, असिस्टेंट का एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, यूडीसी का एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, एलडीसी स्टेनो का एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, किस में शॉर्ट हैंड मांगा गया, किस में स्किल टेस्ट मांगा गया, टोटल A to Z जानकारी। और अगर यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप कोई भी सवाल पूछिएगा इस पोस्ट से रिगार्डिंग, वहाँ पे आपको सारा सोल्यूशन और सारा जवाब एक एक करके दिया जाएगा। जितना सवाल पूछा जाएगा सबका जवाब दिया जाएगा। तो अगर यदि किसी भी तरह का डाउट है आपके मन में इस पोस्ट से रिगार्डिंग तो कोई भी सवाल आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा जवाब दिया जाएगा। तो आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से इस पोस्ट के बारे में। इसका जो डिटेल पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोगों और डिटेल से इसको पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो जाते जाते आप लोगों से फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हुए जाएंगे कि वीडियो को बहुत सारे दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी भी तरह का जॉब अपडेट आता है तो सबसे पहले वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में। तक जय हिंद, वंदे मातरम।